फिल्म की शुरुआत न्यू जर्सी में होती है, जहां दो महिलाएं एक वैन में यात्रा कर रही हैं और रास्ते में एक रोड मैप का इस्तेमाल कर रही हैं। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो एक टायर खराब हो गया और वे उसे देखने के लिए बाहर निकले। जब वो टायर बदल रही थी तब उसकी सहेली ने वैन में ही रहने का निर्णय लिया। तभी जंगल से कोई चीज निकलती है और उसके शरीर को खींच कर ले जाती है। जब उसकी दोस्त वैन से बाहर देखती है तो वो एक क्रूर दिखने वाले ज़ोंबी को अपनी ओर घूरते हुए देखकर भयभीत हो जाती है। जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला होता है, जॉन बिशप नामक एक आदमी प्रकट होता है और ज़ोंबी को मार देता है। जैसे ही वह उसे बाहर निकालने के लिए वैन का दरवाजा खोलने वाला होता है, उसे भी खींच लिया जाता है। और भी ज़ोंबी जैसे दिखने वाले प्राणी प्रकट होते हैं और वे वैन में बैठी महिला को फाड़ डालते हैं। अगले दृश्य में हम पीछे लौटते हैं और जॉन बिशप को देखते हैं, जो शहर में पादरी है। वह अपनी बेटी को घूरता रहता है जब वह एक शोक परामर्श बैठक में अपनी मां की मृत्यु के बारे में बात कर रही होती है। प्रत्येक सदस्य को अपनी कहानी बताने की बारी मिलेगी। बैठक के बाद जॉन, सारा और रेबेका, जॉन की सबसे छोटी बेटी, क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए खरीदारी करने जाते हैं। रास्ते में सारा अपने पिता से पूछती है कि क्या वो बाद में किसी पार्टी में जा सकती है। उसकी निराशा के लिए वो उसे मना कर देता है क्योंकि वह बहुत सुरक्षात्मक है। जब जॉन को चुपहार लेने के बाद वापस आता है तो वह सारा को क्रिसमस ट्री को लेकर एक आदमी से बहस करते हुए पाता है। वह आदमी उनका पेड़ चाहता है और उसे धक्का देता है। जॉन किसी तरह से स्थिति को शांत कर लेता है, लेकिन घर पहुंचने पर सारा अपने पिता का मजाक उड़ाती है कि उन्होंने अपने लिए खड़े क्यों नहीं हुए। बदले में जॉन उससे कहता है कि वह उस शाम पार्टी में जा सकती है। वो बहुत खुश होती है और अपने पिता को जोर से गले लगाती है। बाद में जॉन और उसका परिवार चर्च की शाम की सेवा में शामिल होते हैं, जहां जॉन उस दिन हुई घटना के बारे में बात करता है। वह चर्च जाने वालों से कहता है कि हिंसा कभी भी उत्तर नहीं है। इसके बाद हम व्हीलचेयर पर बैठे एक व्यक्ति को राम नामक ड्रग डीलर से मिलते हुए देखते हैं। वह व्यक्ति राम को कुछ नशीली दवाएं देता है और बदले में पैसे की मांग करता है। राम उसे निर्देश देता है कि वह स्वयं उसकी कार की डिक्की में हाथ डालकर पैसे निकाल ले। अचानक राम उसकी पिटाई करता है और उसके हाथ बांधकर उसे ट्रंक में डाल देता है। आगे हम सारा को अपने पिता को ये बताते हुए देखते हैं कि वह पार्टी के लिए जा रही है। वह ईंधन लेने के लिए पेट्रोल पंप पर जाती है। जब सारा को राम की डिक्की से आवाजें आती सुनाई देती हैं, तब राम उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाता है। घबराकर राम उसका पीछा करता है, लेकिन वो उस पर काली मिर्च छिड़क देती है और भाग जाती है। राम किसी तरह अपनी कार में बैठता है और सारा का पीछा करता है। वह घबराकर अपने पिता को फोन करती है और उन्हें सारी बात बताती है। राम उसके पास से निकल जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। राम वाहन से बाहर निकलता है और सारा के हाथों को स्टीयरिंग व्हील से बांध देता है। इसके बाद वो कार को झील में धकेल देता है, जिससे सारा डूब जाती है। जॉन घटनास्थल पर पहुंचता है और पूरी तरह से दुखी हो जाता है। इसके बाद हम जेड नामक एक जासूस को शोकाकुल परिवार के घर जाते हुए देखते हैं। वो उनसे कहता है कि चिंता न करें और वो पता लगा लेगा कि यह किसने किया। राम अपने भाई को फोन करता है और उसे बताता है कि उसके पास पैसा और सामान है। वो उसे अगले दिन मिलने का स्थान बताता है। अगले दिन जेड पेट्रोल स्टेशन पर जाता है और सीसीटीवी निगरानी फुटेज मांगता है। वो सुराग ढूंढने के लिए वीडियो देखने में कई घंटे बिताता है। बाद में राम को एक पुलिसकर्मी द्वारा यातायात रोकने के लिए रोका जाता है, लेकिन इससे पहले कि राम कुछ जवाब दे पाता, एक अज्ञात पुलिसकर्मी उसे पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है। इस बीच उसके भाई विक को पता चलता है कि राम गायब है और वो बहुत परेशान हो जाता है। अगले दृश्य में जॉन को अपनी बेटी की हत्या करने वाले व्यक्ति की तलाश में घर से निकलते हुए दिखाया गया है। उसकी भाभी उसे न जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं सुनता। जॉन हत्यारों की तलाश में शहर भर में घूमता है। हम देखते हैं कि विक अपने बाइकर क्लब के प्रमुख से मिलने जाता है, जो उसे राम को सौदे का प्रभारी बनाने के लिए डांटता है और दावा करता है कि राम ने उनके प्रतिद्वंद्वियों के साथ किसी भी तरह के समझौते को तोड़ दिया है। वो विक को तुरंत राम को ढूंढने का आदेश देता है। वो उसे बताता है कि प्रतिद्वंद्वी गिरोह हमेशा सामान में एक ट्रैकर लगा देता है। यदि वह इसका अनुसरण करता है तो वो बहुत शीघ्र ही राम को ढूंढने में सक्षम हो जाएगा। बाद में हम राम को बंधा हुआ देखते हैं, कहीं ऊपर, जहां उसे सबक सिखाया जा रहा है। अगले दिन जॉन कैफे में जेड से मिलता है और वे बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद हम अतीत में पहुंच जाते हैं, जहां हम जेड को अपने सहकर्मियों के साथ बैठे हुए देखते हैं। कप्तान जेड को सूचित करता है कि क्वीन ब्रैडी नामक एक अपराधी को सजा काटने से पहले रिहा कर दिया गया है। जेड इस बात से नाराज है क्योंकि उसने ये सुनिश्चित करने में बहुत समय और प्रयास खर्च किया था कि उसे पकड़ लिया जाए और जेल भेज दिया जाए। तभी यह पता चलता है कि क्वीन ब्रैडी एक मनोरोगी है, जिसने महिलाओं के खिलाफ कई अपराध किए और उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जेड काम
पर जाने वाला है और अपनी गर्भवती पत्नी से कहता है कि वह उसे बाद में मिलेगा। कुछ क्षण बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है, इस बात से अनजान कि यह रानी ब्रैडी है। वह जबरन अंदर घुस आता है और उसका फायदा उठाता है। जब जैड उस शाम घर वापस आता है तो उसे ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसकी पत्नी को क्रूरतापूर्वक नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके बाद दृश्य वर्तमान में आ जाता है। जैड उसे बताता है कि रानी ब्रैडी को अंततः पकड़ लिया गया, लेकिन जैसा वह सोच रहा था वैसा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो कुछ उसने किया उसके कारण ही वह किसी तरह से ठीक हो पाई। जैड ने उससे कहा कि वह उसे वही अवसर देने के लिए तैयार है जो उसे कई वर्ष पहले दिया गया था। फिर हम उन्हें उठते और गाड़ी चलाकर चले जाते देखते हैं। रास्ते में वो जॉन को बताता है कि उसने रानी ब्रैडी को पकड़ लिया है। ये भी पता चलता है कि उसने राम को पकड़ लिया है, जिससे उसे झटका लगता है। इसके बाद जॉन एक निर्मित सुरंग के माध्यम से जैड का पीछा करता है जब तक वे एक कमरे में नहीं पहुंच जाते जहां राम को एक खंभे से बांध दिया गया है। तब जैड उसे बताता है कि राम को बहुत अधिक पीड़ा देने के बाद ही वो अपनी बेटी के साथ जो कुछ किया है उससे उबर पाएगा। वो जॉन को सलाह देता है कि वह राम को मिलने वाले हर दुख का आनंद ले, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह संतुष्ट रह सकेगा। उनका दावा है कि उपचार का एकमात्र तरीका राम को कष्ट पहुंचाना है। जॉन पेचकस लेकर राम का पीछा करता है, लेकिन जॉन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इससे जैड क्रोधित हो जाता है और उससे कहता है कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वो उस पर हमला करता है और वह बेहोश हो जाता है। जब जॉन अंततः जागता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जैड ने केबिन में कितने लोगों को कैद कर रखा है। उन्हें वहां इतने लंबे समय तक रखा गया है कि उनमें नरभक्षी और पशुवत व्यवहार दिखने लगा है। जैड अब उन सभी को संख्याओं से बुलाता है। नंबर 1 स्थान क्वीन ब्रैडी को दिया गया। बाद में हम विक और उसके आदमियों को केबिन में आते देखते हैं। अंदर जैड मेरे को पिंजरे में धकेल देता है, जहां भेड़ियों के झुंड की तरह लोग उस पर हमला कर देते हैं। जब ये सब हो रहा होता है, जॉन भागने का मौका देखता है और छिप जाता है। जब जैड को पता चलता है कि वह चला गया है तो वह क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जब वो ऊपर की ओर भागता है तो उसका सामना विक और उसके आदमियों से होता है। इस बीच जॉन कैदियों को पिंजरे की चाबियां देते हुए दिखाई देता है और छिप जाता है। जब विक और उसका दल नीचे आता है तो वो जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। अचानक उस पर और उसके आदमियों पर कैदियों द्वारा हमला कर दिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। जब जॉन ऊपर की ओर भागने की कोशिश करता है तो क्वीन ब्रैडी उसके पीछे दौड़ता है और उसे फर्श पर गिरा देता है। जब वो लगभग समाप्त होने ही वाला था तभी जैड वहां पहुंचा और उन्हें समाप्त कर दिया तथा गिरकर मर गया। जल्दी से एक चाकू और जो भी अन्य हथियार वह पा सकता है उनसे खुद को सुसज्जित करने के बाद जॉन जैड की बाइक चुराता है और गैराज से बाहर निकलता है, लेकिन कैदी जल्दी से उसे गिरा देते हैं। वह उनसे लड़ता है और उनमें से कई को मार डालता है। तभी उसे फिल्म की शुरुआत में वो वैन दिखाई देती है जिसमें लड़कियों पर ज़ोंबी द्वारा हमला किया जा रहा है। जब जॉन को घसीटा जा रहा होता है तो वो ज़ोंबी से लड़ने में सफल हो जाता है और एक शांत पड़ोस में पहुंच जाता है, जहां एक बुजुर्ग दंपति क्रिसमस के लिए अपने घर को सजाते हुए दिखाई देते हैं। पत्नी को अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वो जांच करने के लिए बाहर जाती है। वहां उसे राम मिलता है, जो किसी तरह चमत्कारिक रूप से बच गया है और उनकी कार चुराने की कोशिश कर रहा है। वह जल्दी से वापस अंदर भागती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है। वह उसे खत्म करने ही वाला था कि जॉन वहां आ गया और उसने राम को पीठ पर मारा। राम जॉन से अधिक शक्तिशाली है और अब वो बढ़त हासिल करने लगा है। जॉन अपनी बेटी का कंगन निकालता है और उसे अपनी आंख में डाल लेता है। इसके बाद वह राम को एक लकड़ी के टुकड़े करने वाले बर्तन में धकेल देता है और उसे खत्म कर देता है। बाद में हम जॉन को एक शोक परामर्श बैठक में देखते हैं, जैसी बैठक में उसकी बेटी भी जाया करती थी। इसके बाद हम जॉन को रेबेका को बल्लेबाजी पिंजरे में ले जाते हुए देखते हैं। जब जॉन अचानक आ जाता है तो उसका असभ्य पिता उसे बाहर निकाल देता है। जॉन स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो व्यक्ति अधिक आक्रामक हो जाता है तो जॉन उसके चेहरे पर वार करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी बेटी सारा उसे अपने लिए खड़े होने के लिए कहती थी। इसके साथ ही वह अपनी सबसे छोटी बेटी को देखकर मुस्कुराता है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।